नमस्कार दोस्तों। आज का जो सच है वो थोड़ा कड़वा है। आज का जो बुजुर्ग है वो बीमारी से कम, लेकिन जो आधुनिक लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, जो डिजिटल लाइफ है, उससे ज़्यादा टूट रहा है। पहले बुजुर्ग का सम्मान और इज्जत का समय था, लेकिन आज जो बुजुर्ग है वो अकेलेपन और बेकार होने की भावना और मानसिक थकान का समय से गुजर रहा है। आज तेज गति से बदलती दुनिया के अंदर हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, रिश्ते टूट रहे हैं और सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, और इन सब ने मिलकर के बुजुर्ग को किनारे खड़ा कर दिया है। आज हर आदमी भाग रहा है, कोई करियर के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कोई कोचिंग के लिए। बड़े शहरों के जो युवा वर्ग है वो विदेशों में भाग रहे हैं अच्छा करियर के लिए। गांव के जो लड़के हैं वो बड़े महानगरों में भाग रहे हैं, कोई मार्केटिंग सीख रहा है डिजिटल। और इस तरह से इस अंधी दौड़ के अंदर जो एक बुजुर्ग है जो डिजिटल दुनिया को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है, वो अकेला बैठा हुआ और अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं एक अजनबी दुनिया के अंदर जी रहा हूँ। और जो समाज का जो मूल्य है कि आज के अंदर जो समाज का जो इस तरह नापने का, पहले करेक्टर की इज्जत होती थी, आजकल जो है सबसे जिसके पास पैसा ज़्यादा है या जो ज़्यादा कमा रहा है उसी का बोलबाला है, उसी की इज्जत होती है, उसी के लोग दोस्त बन रहे हैं और समाज के अंदर परिवार में उसी का डोमिनेशन है। इस तरह से गिरते हुए मुल्क के अंदर जो है बुजुर्ग है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हमारा भविष्य क्या होगा। एक ही परिवार के अंदर सारे के सारे परिवार के सदस्य बैठे होते हैं, हर आदमी अपने मोबाइल के अंदर बिजी है, और यदि कोई बुजुर्ग आवाज भी देता है तो परिवार का सदस्य उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा संकट क्या हो गया कि जो बुजुर्ग है वो डिजिटल ऐप को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है, और वो ये समझ रहा है कि जो पहले समय था लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की पहचान थी समाज में, लोग मेरे से सलाह लेते थे, मैं निर्णय करता था। लेकिन आज का जो एक युवा वर्ग है वो मोबाइल से सीख रहा है और वो गूगल से सलाह ले रहा है, और जो बुजुर्ग है वो एकदम बिल्कुल उसकी कोई भी समाज के अंदर ना तो कोई पहचान रही है, ना उसका कोई अनुभव का फायदा उठा रहा है, और वो हताश निराश जो ये मॉडर्न लाइफ है, जो ये डिजिटल लाइफ है, इसके ट्रैप में फंस करके एक तरह से अकेलेपन से ग्रस्त हो गया है। अभी समस्या ये है कि अभी किया क्या जाए। तीव्र गति से बदलती दुनिया के अंदर रिश्ते टूट रहे हैं, और जो बुजुर्ग है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे भविष्य के अंदर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो एकदम बिल्कुल ही साइड लाइन लग गया है। अभी समाज के अंदर कोई जरूरी नहीं कि सभी खराब है, लेकिन इस चीज के लिए मैं मेरे सम्मानित बुजुर्गों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आप को समय के अनुसार बदलो। दुनिया खराब नहीं है, परिवार खराब नहीं है, समाज खराब नहीं है। तो दो तीन चीजें हैं जिनको हम अपना करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। जो ये बुजुर्ग है, जो ये बुढ़ापा है, ये कोई हारने का समय नहीं है, ये बहुत ही एक हमें खुशहाल जिंदगी जीने का समय है, और इसको हम अपनी जिंदगी को हैप्पी एंड हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बुजुर्ग होने के बावजूद भी जो तीन चीजों के हम अवहेलना कर रहे हैं वही हमारे को भुगतना पड़ रहा है। पहली यह है कि हम कोई नई स्किल नहीं सीख रहे, और स्किल सीखने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है। लोग बुढ़ापे के अंदर भी नई नई चीज सीख करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। दूसरा है कि अडेप्टिबिलिटी, यानी समय के अनुसार हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। जो आज ये जो डिजिटल दुनिया है ये हमारे लाइफ के अंदर बहुत सी सुविधा पैदा कर रही है, उनको हम अपना करके और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा है कि जो हम बुढ़ापे के अंदर हमारे पास समय होते हुए भी हम अपने जो स्वास्थ्य है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जब स्वास्थ्य
अच्छा नहीं रहता है तो बीमारी की वजह से कुछ हमारे अंदर मानसिक जो है रोग पैदा हो जाते हैं। उससे जो हमारा जो आइसोलेशन है वो बढ़ जाता है और हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसके लिए कोई हमारे बच्चे या समाज या दुनिया जिम्मेवार नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना होगा और जो ये डिजिटल लाइफ चल रही है, आधुनिक जीवन चल रहा है, मॉडर्न लाइफ है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपना करके अपने बुढ़ापे को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं और एक अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह के प्रेरणादायक बुजुर्गों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।